ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीरों के खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद। राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसकी लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरे पूर्वजों के साथ मेरी ही तस्वीर सबसे खराब और भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरे पूर्वजों के साथ मेरी तस्वीर यहाँ अच्छी लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे राजा से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार महल में आए और उन चित्रकारों को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर भी नहीं है, उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसके लिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या तस्वीर बनाएगा। अगर राजा को इसकी तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, तुम 2 दिन में तस्वीर बनाकर लाओ। तीसरे दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और पूरा महल लोगों से पूरी तरह भर चुका था। दरबार में लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी तस्वीर बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी चित्रकारी तो कोई हो ही नहीं सकती और इस पूरे गलियारे में इससे अच्छी तस्वीर नहीं है। राजा ने उस लड़के को मुंह मांगा और बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी तस्वीर बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतनी शानदार तस्वीर बनाई थी
कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने अपनी सकारात्मक सोच का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, कैसे ही संकट में हो, कैसे ही संकट में फंस जाए, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आपने अपने सकारात्मक सोच का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। सकारात्मक सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है और महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। कृपया आपसे निवेदन है, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।